नमस्कार। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, इसके साथ ही वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे आपको। लेकिन मौसम खबर की सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन से 5 बड़ी खबरें हैं जो कि मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले केरल के बारे में आपको बताया तो केरल में कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश होने की संभावना है, यानी मूसलाधार बारिश यहां पर हो सकती है। वहीं मेघालय की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, यहां भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही यहां पर ओले भी पड़ सकते हैं। विदर्भ में अगर नजर डालें तो कई इलाकों में गर्म हवाएं चलने की यहां पर उम्मीद है। हीट वेव्स यहां पर चल सकती हैं, लगातार गर्मी बनी हुई है। दिल्ली की बात करें तो कुछ हिस्सों में गरज के साथ धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है, यानी थोड़ी राहत आप महसूस कर सकेंगे। और आइए आपको बताते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किए गए एक अलर्ट के बारे में, एक चेतावनी के बारे में। खास तौर पर देश से सटे हुए जो समुद्री इलाके हैं वहां पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में यहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, आइए जानते हैं अपनी रिपोर्ट में। अगले 2 दिन मन्नार की खाड़ी, कोमरिन क्षेत्र, लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्वी अरब सागर समेत केरल और कर्नाटका के तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही मंगलवार को उत्तरी अंडमान सागर और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में भी हालात प्रतिकूल रह सकते हैं। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह जारी की है। तो ये तो बात रही किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है, खासतौर पर जो मछुआरे हैं वो सावधान रहें। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, राज्य जहां को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, कहां नजर बनाए रखने की जरूरत है और कहां के लिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान में कहां के लिए किस तरह की जानकारी है। पूरा मैप आप देख रहे हैं, कुछ क्षेत्र यहाँ पर आपको पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, कुछ रंग हरे रंग में जो क्षेत्र हैं उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। लेकिन लाल रंग में जो आप देख रहे हैं केरल के लिए आपको बता दो कि बेहद भारी बारिश यहां हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर के जो कुछ राज्य आप देख रहे हैं यहाँ पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश यहां पर भी हो सकती है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में भी जानकारी दी 5 बड़ी खबरों में कि खासतौर पर केरल और असम की बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां नजर बनाए रखने की जरूरत है, यहां भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसी तरीके से आप जो ये तमाम क्षेत्र देख रहे हैं पीले रंग में और हरे रंग में, उनके बारे में आपको बता दें कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ ही साथ अंडमान निकोबार में भारी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करें विदर्भ की तो वहां पर गर्मी की स्थिति बनी हुई, हिमाचल प्रदेश में ओले पड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो जिसमें आप देख सकते हैं जो हरे रंग में क्षेत्र हैं वहां पर अनेक जगह बारिश हो सकती है, यानी जो जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, वहां पर कई जगहों पर बारिश होने की संभावना। वही नीचे आए हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन ओले जरूर पड़ सकते हैं। वही उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर के आप देख सकते हैं सभी राज्य यहाँ पर लाल रंग में है, यहाँ अधिकतर जगह बारिश होने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक बारिश हो सकती है, तो सावधान रहें। बिहार और झारखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है और इसी तरीके से ओडिशा में भी। आइए अब नीचे की तरफ रुख करते हैं। जैसे कि हमने आपको केरल के बारे में बताया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप में और लक्षद्वीप में भी अधिकतर क्षेत्रों में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई जगह बारिश हो सकती है, तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश हो सकती है। और अब नज़र डालते हैं जो हमारे पश्चिमी राज्य है साथ ही मध्य भारत पर, तो इसमें आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना। इस तरीके से पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है।
और अन्य राज्य जो आप देख रहे हैं जिसमें पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात है और इसके साथ ही सौराष्ट्र कच्छ भी है, यहाँ पर फिलहाल बारिश की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की कैसी स्थिति रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसके साथ ही हमारे जो पश्चिमी राज्य जिसमें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर गर्म हवाएं लगातार चल रही हैं। ऐसी स्थिति पिछले 24 घंटों में भी बनी रही। इसी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी गर्मी महसूस की गई, हीट वेव्स यहाँ भी चल रही हैं। आइए अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर। तो आप देख सकते हैं कि पूरे ही पूर्वोत्तर में बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटों में। इसके साथ ही काफ़ी तेज़ हवाएं भी रही हैं। जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्री इलाके हैं, यहाँ पर अलर्ट भी जारी किया गया है कि मछुआरे समुद्र से दूर रहें। आइए अब नीचे की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ ही केरल और साथ ही अगर हम बात करें तटीय कर्नाटक की और भीतरी उत्तर कर्नाटक की, सभी जगह पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी और इसके साथ ही तेज हवाएं भी चली हैं। तो ये तो बात हो रही है पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की। मध्य भारत की ओर हम रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में और साथ ही छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की गई है। लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं चली हैं। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, जिसमें हमने आपको लगभग पूरे देश के बारे में बताया कि कैसी स्थिति रही। और मौसम के चाल के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहें आप मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, यानी देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान, अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान कहां दर्ज किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल से, और इसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक दर्ज किया गया है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। इसी तरीके से हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ भी ऊपर ही दर्ज किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात कर लेते हैं, सौराष्ट्र और कच्छ पर नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली जैसा ही हाल है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में तापमान की कैसी स्थिति रही। तो असम, मेघालय की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा, और वजह यही है कि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश होने की संभावना कल भी है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है, और वजह आपको बता दें कि लगातार यहाँ भी बारिश हो रही है। इसी तरीके से रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तापमान में गिरावट है, और 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में यहाँ भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। आइए बात करते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, यानी काफी अधिक गर्मी यहाँ पर दर्ज की गई है। बहुत अधिक गर्मी महसूस की जा रही है। आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी आप देख रहे हैं कि इजाफा है। 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ भी तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों का हम आपको क्या ब्यौरा दे रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। और अब बात करते हैं मराठवाड़ा और विदर्भ की। यहाँ भी आप देखिए गर्म हवाएं चल रही है और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। आइए रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है। और आइए अब देखते हैं कि तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी में कैसी रही तापमान की स्थिति। न्यूनतम तापमान में यहाँ आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस से कमी दर्ज की गई है। तापमान यहाँ पर नीचे गया है। और अब नजर डालते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है, तो ये गांगे पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल। और इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे मौसम खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है। फिर अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको। और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं देश के विभिन्न शहरों में, यानी जो प्रमुख शहर हैं वहां पर कैसी रही वायु गुणवत्ता। और इसी कड़ी में शुरुआत हम करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता के हाल पर। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 233 है और ये थोड़ी खराब की श्रेणी में है, यानी अभी भी वायु गुणवत्ता यहाँ पर बेहतर नहीं हुई है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सुधार 131 है और ये संतोषजनक स्थिति है। इसी तरीके से पटना पर नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं 121 है, ये भी संतोषजनक स्थिति में है वायु गुणवत्ता यहाँ पर। पटना के बाद अब हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु गुणवत्ता 104 देख सकते हैं, बेहद करीब है, अच्छे के पास है, बिल्कुल संतोषजनक श्रेणी में फिलहाल है। पुणे की बात करें तो 98 है वायु गुणवत्ता और ये भी अच्छे की श्रेणी में है, यानी पुणे की भी वायु गुणवत्ता काफी बेहतर नजर आ रही है। कोलकाता में काफी सुधार है, आप देख सकते हैं कि 42 है और ये बहुत अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। मुंबई में आप देख सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति बनी हुई है वायु गुणवत्ता की और 113 है वायु गुणवत्ता। और बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर अच्छी की श्रेणी में है, 66 है वायु गुणवत्ता। और इसी के साथ ही जैसे कि हमने आपको वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी, अब नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, जिसमें सबसे पहले हम लद्दाख के लेह की बात करते हैं। तो अगले 4 ही दिनों में आप देख सकते हैं कि मौसम लगभग एक समान है, बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच रहने वाला है और न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के बीच में।
तो ये तो बात हुई लेह की। अगर आप लेह जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप समझ लें कि अगले 4 दिनों में मौसम की स्थिति कैसे रहने वाली है। ख़ास तौर पर अगर आप घूमने के लिहाज से जाना चाहते हैं तो मौसम लगभग अच्छा है। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो ये भी ठंडी जगह है, पर्यटन के लिहाज से काफ़ी लोकप्रिय है। मसूरी में भी आप देख सकते हैं अगले 4 दिनों में बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिलती रहेगी, लेकिन फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मसूरी के लिए आप ज़रूर सोचें अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो। राजस्थान के माउंट आबू की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 4 दिनों में पहले 2 दिन यहाँ पर काफ़ी धूप खिली रहेगी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को थोड़ी धूप से राहत मिलेगी, लेकिन तापमान बढ़ जाएगा। बादल छाए रहेंगे, लेकिन तापमान आप देख सकते हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस तक गुरुवार को जा रहा है और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच में और अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री के बीच में अगले 4 दिनों में रहने वाला है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर नजर डालते हैं। इसमें चारों ही दिन बारिश होने की संभावना है, जिस तरह का अलर्ट भी है। तापमान आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री के बीच रहने वाला है, न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच में, यानी तापमान में किसी तरह की ज्यादा उलटफेर की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी। दार्जिलिंग के बाद आइए अब रुक करते हैं अपने दूसरे पर्यटन स्थल की ओर। ये है बिहार का नालंदा। ये भी काफ़ी लोकप्रिय जगह है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान अगले चारों दिनों में 38 से 39 डिग्री के बीच बना रहेगा, लेकिन सोमवार मंगलवार को काफ़ी गर्मी रहेगी, धूप काफ़ी चटक रहने वाली है। बुधवार और गुरुवार को बादल छाए रह सकते हैं, थोड़ी धूप से आपको राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में किसी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही है। न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने वाला है। और आइए बात करते हैं त्रिपुरा के अगरतला की, जहां पर आप देख सकते हैं अगले 3 दिनों में काफ़ी बारिश होने वाली है। गुरुवार को बादल छाए रहेंगे और साथ ही तापमान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 34 से 35 डिग्री के बीच रहने वाला है। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच, लेकिन अगले 3 दिनों में यहाँ पर काफ़ी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। गुरुवार को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, बादल लेकिन तब भी छाए रहेंगे। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोमवार को यहाँ पर काफ़ी धूप रहने वाली है, लेकिन मंगलवार को आपको बारिश देखने को मिल सकती है। बुधवार को बादल छाए रहेंगे, गुरुवार को फिर से धूप हो सकती है, लेकिन तापमान में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 31 से 32 डिग्री के बीच में अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और अब बात करते हैं गोवा के पणजी की। अगर हम बात करें तो अगले 4 दिनों में 3 दिन यहाँ पर काफ़ी धूप रहेगी, लेकिन सोमवार को बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच में रहने वाला है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच, यानी तापमान में भी ज़्यादा उलटफेर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अभी गोवा में काफ़ी गर्मी है, तो इसके बारे में एक बार ज़रूर आप सोचें, वहाँ के तापमान पर नज़र डालें अगर आप यहाँ घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं। आइए बात करते हैं ऊटी की स्थिति कैसी रहने वाली है। तमिलनाडु के ऊटी की तो आपको बता दें कि इन सभी क्षेत्रों में अगले 4 दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बारिश से फिलहाल राहत इन क्षेत्रों में मिलती नजर नहीं आ रही है। चारों ही दिन यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो तमिलनाडु की ऊटी के बारे में हमने आपको बताया। और इसी के साथ ही अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, खेती किसानी की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी जानकारी दी। चेतावनी भी है, पूर्वोत्तर में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। ऐसे में हमारे किसान जो कि पूर्वोत्तर के किसान हैं, वो अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें और साथ ही साथ इस तरह की व्यवस्था करें कि पानी ठहरने ना पाए। आइए देखते हैं क्या सलाह है विशेषज्ञों की। असम के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना को देखते हुए इस समय बोरो धान की कटाई ना करें। यही किसान फिलहाल अहू धान की रोपाई के लिए खेतों को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ मक्के में निराई गुड़ाई जारी रखें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही उड़द में निराई करें। इसके अलावा हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की बुआई के लिए बीज की खरीद करें। यही नींबू वर्गीय फलों के अलावा केला और पपीते के पेड़ों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। जबकि बराक घाटी इलाके में फिलहाल पपीते की रोपाई ना करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान भी इस समय साली धान की बुआई के लिए बीज की खरीद कर लें। इसके साथ ही यहाँ मूंग की फलियों की तुड़ाई करें। वहीं उत्तरी असम के मैदानी हिस्सों में धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें।
वहीं मेघालय के किसान इस समय अदरक और हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहे। यहीं इस समय किसान मक्के के अलावा गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। यहीं इस मौसम में बैंगन और मिर्च की रोपाई भी की जा सकती है। यहीं खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। मणिपुर के किसान खरीफ धान में 5 से 8 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। साथ ही मिर्च, फ्रेंच बीन और भिंडी के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियां भी किसान लगाते रहें। इसके साथ ही यहाँ अदरक और हल्दी की रोपाई के अलावा मक्का और सोयाबीन की बुआई करते रहें। मणिपुर के किसान भी खेतों में पानी जमा न होने दें। मिजोरम के पहाड़ी इलाके में मक्का, लोबिया, कद्दू और खीरे की बुआई कर लें। यहीं अदरक की रोपाई करें। साथ ही खेतों में पानी जमा न होने दें। किसान धान के खेतों में 6 से 8 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। वहीं नागालैंड में भी बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको अलग अलग फसलों के बारे में बताते हैं। और अगर हमारे किसान सही फसल का, सही किस्म का और सही समय का चुनाव करें, इसके बारे में विशेषज्ञों से राय लें कि कब कौन से क्षेत्र में कौन सी फसल की बुआई करें ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो सके, तो निश्चित तौर पर उन्हें कभी भी घाटा नहीं होगा। आइए जानते हैं आज फूल गोभी के बारे में। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। एक बार फिर से नमस्कार। गीत